हेलो गाइस, मेरा नाम है नेहा। मैं एक होममेकर, एक गृहिणी हूँ और मैं एक छोटे से शहर मेरठ में रहती हूँ जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अभी मैं अपने घर से निकली थी। हमारे घर से थोड़ा सा दूर दिल्ली रोड है, जहाँ पर एक मेट्रो प्लाज़ा है। वहाँ पर एक फ़ोटो स्टूडियो है जिसका नाम है सागर फ़ोटो स्टूडियो, सागर कलर लैब। यहाँ पर आते-आते मुझे 15 साल से ज़्यादा हो चुका है। मैं यहाँ पर से अपनी पिक्स यानी फ़ोटोग्राफ्स डेवलप कराती हूँ। मुझे फ़ोटोग्राफ़ी का बहुत ज़्यादा शौक है, जो कि मुझे मैरिज से पहले से ही था। एंड यहाँ पर हर तरीके के पर्सनलाइज्ड गिफ्ट्स मिलते हैं। तो जो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं ना, वो पर्सनलाइज्ड गिफ्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बस यहाँ से मैंने अपनी पिक्चर्स यानी फ़ोटोग्राफ्स पिकअप करनी थी, तो वो उसके लिए मैं आई थी। तो मैं फ़ोटोग्राफ्स वगैरह ले आई हूँ। एक्चुअली क्या है, मुझे मैरिज से पहले से ही ना डायरी एंट्री करने का बहुत ज़्यादा शौक है। पूरा दिन मेरा कैसा गया, मेरे साथ क्या-क्या हुआ, मैं सब कुछ एक डायरी में लिखती थी। तो मैरिज से पहले से ही मैं डायरी एंट्री करती थी, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जब आपके पास अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए कोई ना हो, तो आप उस चीज़ को बेस्ट है आप उसको नोट डाउन कीजिए। तो लॉक वाली जो डायरीज़ होती थी ना, वो मैं पहले इस्तेमाल करती थी मैरिज से पहले। एंड मैरिज के बाद भी मैंने अपने इस शौक़ को कंटिन्यू रखा। मैं पूरा दिन में, रात में थोड़ा सा टाइम निकालती थी कि जब ये सो जाते थे तब मैं कोशिश करती थी कि मैं थोड़ा सा इस चीज़ को टाइम दे पाऊँ, क्योंकि एक होता है ना, आदत बन जाती है हमारी, तो बस वो तो हमें फिर करना ही है। तो बस मैं इस तरह से डायरी एंट्री करती थी। बल्कि मेरा जो ये डायरी एंट्री वाला शौक़ है ना, एक बार मेरे लिए बहुत नेगेटिव साबित हुआ। क्योंकि देखिए, मेरे पापा एक्चुअली हार्ट पेशेंट थे। तो एक बार मेरे पापा ने, मैं अपने मायके गई थी रहने, तो मेरी डायरी पढ़ ली थी। तो उसमें मैंने जो जो चीज़ें लिखी थी वो पढ़कर लाइक वो बहुत शॉक्ड थे, हैरान थे, क्योंकि उसमें मैंने अपने सारे सॉरोज़ यानी दुख वगैरह लिखे हुए थे। तो उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया, अच्छा इसके साथ ये होता है, वो होता है। तो वो बहुत टेंशन में आ गए थे। मेरी मदर एज़ कम्पेयर टू माई फादर थोड़ी सी प्रैक्टिकल थी। मैं उनके साथ अपनी बातें डिस्कस कर लेती थी। वो थोड़ा प्रैक्टिकली लेती थी हर चीज़ को, हालांकि बुरा उनको भी लगता था। बट फादर मेरे थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव थे, वो हार्ट पेशेंट थे। तो मैं पापा को अवॉइड करती थी अपने ससुराल की कोई भी बात बताना। तो मैं सब कुछ इसमें नोट कर लेती थी। तो इसलिए थोड़ा सा डायरी एंट्री का अगर हमें शौक़ है, तो हमें लॉक वाली यूज़ करनी चाहिए कि कोई उसको पढ़ ना पाए हमारे अलावा। अब धीरे धीरे लाइक डायरी एंट्री मैंने छोड़ दी। मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा पॉजिटिव वे में अपने शौक़ को कन्वर्ट किया। मैं पिक्स वगैरह बहुत ज़्यादा लाइक मैंने अपने डायरी एंट्री के शौक़ को एंड फोटोग्राफी के शौक़ को, दोनों को कंबाइन कर लिया। मैं हर ओकेजन्स पर, गेट टुगेदर्स पर, फेस्टिवल्स पर पिक्चर्स क्लिक करती थी, उनको डेवलप कराती थी एंड उनको एक स्क्रैप बुक में पेस्ट करती थी एंड थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंसेस उस दिन से रिलेटेड मैं लिख लेती थी। तो ये मैं काफ़ी सालों से करती आ रही थी। बट मैंने अपनी मैरिज के बाद भगवान ने मुझे मौका दिया 5-6 साल बिज़नेस करने का। तो जब मैंने बिज़नेस किया तो 5-6 साल में बहुत बिज़ी हो गई, तो ये शौक़ मैंने छोड़ दिया था। बट फिर अभी 5-6 साल से मैंने अपनी इस हॉबी को कह सकते हैं, एक रूटीन कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं, इसको फिर से शुरू किया। तो मुझे लगभग 6 साल हो गए फिर से अपनी इस तरीके की बुक्स ये बनाते हुए। बट हाँ, जब से मैंने अपना यूट्यूब पर चैनल रन करना शुरू करा है 2-2.5 साल से, तो अब मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता। मैं अपनी मेमोरी बुक्स को बहुत कम टाइम दे पाती हूँ। पहले अगर मैं किसी ओकेजन की 6-7 पिक्स डेवलप कराती थी, तो अब हार्डली 1-2 कराती हूँ एंड मुझे इतना टाइम भी नहीं मिल पाता कि मैं जाकर पिक्स ले पाऊँ। तो थोड़ा सा अब ये वाला जो मेरा रूटीन का काम था एक टाइम में, कि वक्त निकालना ही होता था इसके लिए, तो एंड करना ही होता था, अब ये थोड़ा सा मेरा हो गया है कम। तो बस अभी हेल्थ मेरी बहुत ज़्यादा सही नहीं थी एंड मैंने आप लोगों से अपने ब्लॉग्स में डिस्कस किया, मेरी हेल्थ ठीक भी नहीं होती ना बहुत ज़्यादा। तो मैं कोई ऐसा काम कर लेती हूँ जो कि मैं बेड पर बैठ कर सकूँ। तो मेरे पास करौंदे रखे थे। मुझे करौंदे देखिए क्लीन करने में, उनको काट कर इनके बीज निकालने में बहुत टाइम लगता है। ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लगभग घंटा भर लग जाता है। तो बस मैंने इसलिए सोचा कि थोड़ा सा अपना मेमोरी बुक्स अपडेट कर लेती हूँ, पिक्चर्स टिक कर लेती हूँ, लिख लूँगी उसमें बाद में जब कभी टाइम मिलेगा। थोड़े से मैं करौंदे वगैरह साफ़ कर लेती हूँ एंड क्योंकि जब मेरी हेल्थ लो होती है ना, तो मैं अपनी क्रेविंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पाती। तो इसलिए मैंने
अनहेल्दी ऑप्शन जिसमें कि चाय आती है, जिसके लिए मैं सबको मना भी करती हूँ कि हमें नहीं लेनी चाहिए। एंड थोड़ा सा मैगी मैंने ले ली, इससे क्या एपेटाइट सेटिस्फाई हो गई एंड फिर हम काम पर लग सकते हैं। तो बस थोड़ा सा चाय एंड मैगी लेकर एंड थोड़ा सा अपनी मेमोरी बुक्स अपडेट कर कर एंड करौंदों को साफ कर कर मैं आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि मुझे डिनर की प्रेप्स करनी है। तो देखिए, जब हमारा पेट भरा हुआ होता है ना, तो हम अच्छे से अपने वर्क टास्क पर फोकस कर पाते हैं। तो बस मैं अपनी किचन में आई थी, तो काफ़ी सारे काम थे। थोड़ा सा मैंने अपने कुछ लास्ट ब्लॉग्स में डिस्कस भी किया है कि मेरी यूटेंसिल वॉशर जो कि बर्तन साफ़ करती है, उसकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो वो भी 4-5 दिनों से नहीं आ रही है। तो लगभग 4-5 दिन हो गए मुझे यूटेंसिल्स क्लीन करते हुए, तो ये भी एक वर्क टास्क मेरा बढ़ गया है। तो थोड़ा सा इसकी वजह से, इस टास्क की वजह से ऐसा भी हो रहा है कि बाकी रूटीन के काम हो गए, जैसे लंच हो गया, डिनर हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, कोशिश करते हैं कि बहुत ज़्यादा मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ कि प्रॉपर कुछ बना पाऊँ। तो 2 चीज़ें ना बना के एक एक बना लेती हूँ। तो थोड़ा सा आज देसी घी की भी प्रिपरेशंस करी थी, क्योंकि लाइक 3-4 दिन हो गए थे मलाई को इकट्ठे होते हुए, बल्कि ज़्यादा ही हो गए थे, 5-6 दिन हो गए थे। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ 3 से 4 दिन की मलाई में चला लेती हूँ, क्योंकि उसका जो लेफ़्ट ओवर भी बचता है ना, उससे एक अच्छा पनीर बन जाता है, उसमें ज़्यादा टेस्ट आता है। तो मैंने सोचा कि आज बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाती, स्टफ़ पराठे बना लेती हूँ, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू कि हम एक ग्रेवी वेज बनाएं, रायता बनाएं, ड्राई वेज बनाएं, पराठे या ब्रेड्स वगैरह सेकें, जिसमें कि 1 से 1.5 घंटा लगता है। अगर हम एक सिंपल सा स्टफ़ पराठा बना लेंगे तो उसमें आधा घंटे में काम भी हो जाएगा एंड उससे भी पेट भर जाता है। तो मैं बस मूली रखी थी, यानी रेडिश, तो बस मैंने उन्हें कस लिया दोनों मूलियों को एंड उनका अच्छे से उन्हें निचोड़ लिया। एंड अभी मैंने उनके अंदर कुछ मसाले डाले मूली के अंदर, कसी हुई मूली के अंदर। मसालों में जैसे कि नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, मैंने ये सारे मसाले इसमें डाले। अब मैं इसे खूब अच्छे से मिक्स करूँगी एंड थोड़ा सा मैं पराठे बना लूँगी। एंड मैं गाइस जब भी मूली के पराठे बनाती हूँ ना स्पेशली, तो मैं एक परत के नहीं बनाती, मैं हमेशा 2 परत के बनाती हूँ। 2 परत मतलब जैसे एक रोटी बेल ली, उस पर फिलिंग रख ली, उसके ऊपर एक और रोटी बेल कर रख ली एंड उसके साइड्स लॉक कर कर एंड फिर उसको बेल कर बना लिया, क्योंकि मूली के जो पराठे होते हैं ना, वो फटते बहुत जल्दी हैं। तो वो बना लेती हूँ। तो अभी क्योंकि मूली के पराठे मुझे बच्चों के लिए ही बनाने थे सिर्फ, तो मैंने थोड़ा सा हरा धनिया भी इसमें डाल लिया, क्योंकि देखिए हरा धनिया और हरी मिर्च दोनों ही से ही बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बट मेरे हस्बैंड खाते नहीं हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इनके लिए कुछ भी बना रही हूँ तो पहले थोड़ा सा निकाल लूँ एंड उसके बाद उसमें हरा धनिया डालूँ, या अगर हरी मिर्च डाल भी रही हूँ तो मैं जब इनको सर्व करती हूँ तो तब निकाल लेती हूँ। मैं थोड़ा स्लिट कर कर डालती हूँ तो निकालने में आसानी होती है। तो बस मूली के पराठों की मैंने करी प्रिपरेशंस, आप लोगों से डिस्कस किया कि कौन कौन से मसाले मूली कस के उसमें मैंने डाले हैं। बहुत अच्छे, बहुत यमी एंड टेस्टी बनते हैं। मेरे दोनों ही बच्चों को मूली के पराठे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद भी हैं। आप चाहें तो इसके अंदर जैसे 2 मूली कसी हैं, तो इसके अंदर अगर आप एक गाजर भी कस कर डालेंगे ना, तो टेस्ट और ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। साथ में मेरा देसी घी बन रहा था, जो कि मैंने आप लोगों को बताया हफ्ते में मैं 2 बार बनाती हूँ एंड इसको डिवाइड कर लेती हूँ 2 जगह। एक बोल में रख लेती हूँ अपने होम टेम्पल यानी पूजा घर में, एक बोल में यहाँ रख लेती हूँ एंड ये ख़त्म होने ही वाला होता है जिस दिन, 3 दिन आराम से चलता है, जिस दिन लगता है कि ख़त्म होने वाला है नेक्स्ट डे, तो उससे पहले दिन फिर वही रूटीन में अपना घी बना लिया। तो इस तरह से देसी घी का काम मेरा हो जाता है। तो बस अभी एक तरफ मूली के पराठे बना रही थी बच्चों के लिए, आप लोगों के साथ मूली के पराठों की मैंने रेसिपी भी शेयर कर दी कि कैसे बनता है मूली के पराठे। तो गाइज़ यही है, जब भी मेरा रूटीन बिज़ी होता है, मेरी लाइक देखिए चाहे यूटेंसिल क्लीनर ना आए, मैं कोशिश ये करती हूँ कि हमेशा ना 2 मेड्स लगाऊँ, यूटेंसिल्स के लिए अलग एंड क्लीनिंग के लिए अलग। उससे मेरे को ये बेनिफिट होता है कि अगर एक नहीं आती तो मैं दूसरी वाली से बोल देती हूँ कि आप मेरा काम कर दो पैसे लेकर। एंड इन केस अब जैसे यूटेंसिल वॉशर 2 टाइम आकर बर्तन हमारे वॉश करती है, तो एक टाइम तो मैं क्लीनिंग मेड से करा लेती हूँ अपने यूटेंसिल्स वॉश एंड दूसरे टाइम के मेरे को करने ही पड़ते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा अभी मेरा वर्क टास्क
कुछ टाइम तक, जब तक वो नहीं आ रही है तब तक मेरा थोड़ा सा वर्क टास्क बढ़ा हुआ है। तो उसकी वजह से मैंने छोटे छोटे बदलाव, छोटे छोटे चेंजेस अपने रूटीन में करे हैं खाने पीने में, कि थोड़ा हम बहुत ज़्यादा वैरायटी ना बना के कम वैरायटी या सिंपल सोबर सा खाना हम बना रहे हैं, कि बना इस तरह से रहे हैं कि पेट भी भर जाए लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी ना हो। तो बस आज के इस व्लॉग में इतना ही। मैंने मूली के पराठे बनाए, आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करी। मेरी इस रेसिपी को आप भी ट्राई करके देखिएगा, इस तरह से बनाकर देखिएगा 2 परत में, एंड ये मसाले डालकर बहुत अच्छे मूली के पराठे बनते हैं। मैं बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन बनाती हूँ, एंड बच्चे इसको कर्ड के साथ एंड बटर के साथ, या थोड़ा सा हम पिकल वगैरह ले लेते हैं, लाल मिर्च का अचार हो गया, हरी मिर्च का हो गया, या फिर आम का अचार हो गया, इसके साथ सर्व कर देती हूँ बच्चों को, तो बहुत टेस्टी लगता है। तो बस अभी पराठे बन चुके हैं, तो गरम गरम बस अभी मैं प्लेट करूँगी। तो आप देख सकते हैं मेरी क्रॉकरी यूनिट, जिसके अंदर मैंने अपना जो डिनर सेट अभी लिया था मैंने न्यू 6 प्लेट्स का, एंड जिसमें अराउंड 12 बोल्स आए थे। तो ये बहुत कामयाब रहा, क्योंकि इसके जो बोल्स हैं ना वो एक स्टैंडर्ड साइज़ के बोल्स हैं, एंड आराम से एक छोटा एक बड़ा आ जाता है प्लेट में। एंड अभी मैंने कर्ड के साथ लाइक पराठा प्लेट कर दिया मूली का, एंड अभी मैं बच्चों के रूम में देकर आ रही हूँ। तो बस गरम गरम मैं डिनर बच्चों का सर्व कर कर निपटा कर उसके बाद मैं खुद से अपने लिए लाइक बना लूँगी, एंड हस्बैंड का ये है कि इनके लिए मैं जब ये आएंगे तभी बना दूँगी गरम गरम। तो गाइस, इस व्लॉग से मेरा यही मैसेज था कि देखिए, घर में हमारी मेड्स होती हैं, हेल्पिंग हैंड्स होते हैं, बट ये लोग भी मंथ में 4 से 5 दिन छुट्टी लेते ही हैं। तो ऐसे टाइम में कुछ लेडीज़ पैनिक हो जाती हैं, कुछ लेडीज़ ये सोचती हैं कि कैसे होगा काम, कैसे होगा। स्टार्टिंग में तो देखिए हमें भी आदत नहीं होती, हम भी पैनिक ले लेते थे, बट अब विद रूटीन हमने इतना अडाप्ट अपने आप को कर लिया है कि 4 से 5 दिन ये लोग जब छुट्टी लेंगी या नहीं आएंगी, तो हमें उस चीज़ को ना पैनिक नहीं करना है, हमें उस चीज़ को खुद से निपटाना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये यूटेंसिल्स वॉश करना एंड घर की क्लीनिंग होना तो देखिए डेली ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बस हम जो कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं कि जो हमारा खाने पीने का रूटीन होता है, लंच का, ब्रेकफास्ट का या डिनर का, उसमें हम बहुत ज़्यादा वैरायटी उन दिनों में ना बनाकर हम सिंपल ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर बना सकते हैं। जैसे कि मैंने एक व्लॉग में डिस्कस किया था कि लाइक अगर हम लंच में दाल, चावल, चटनी, सैलड, फुल्का, ड्राई वेज सब बनाती हूँ मैं, तो कोशिश करती हूँ जब मेरा वर्कलोड ज़्यादा होता है तो मैं खाली दाल, चावल और चटनी बना लूँ, तो वो भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। या डिनर में जैसे मैं एक ड्राई वेज, एक ग्रेवी वेज, एक रायता एंड ब्रेड्स वगैरह बनाती हूँ, तो वो सब ना बनाकर स्टफ़ पराठे बना लिए, तो 1-1.5 घंटे का काम हमारा आधा घंटे में हो गया, एंड सबको गरम गरम खिला दिए। तो बस यही मैसेज था कि ये हमारी इम्पॉर्टेंट ड्यूटीज़ होती हैं, एंड हमें खुद से इनको बिना पैनिक लिए इन चीज़ों को हमें मतलब हंसते हुए करना चाहिए। ये समझना चाहिए कि ये तो करना ही है, कौन करेगा। एंड इस तरह से छोटे छोटे चेंजेस अपने रूटीन में लाकर हम अपने इस ओवर बिज़ी रूटीन को, या जो इंक्रीज्ड या वर्कलोड हमारा थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम मैनेज कर सकते हैं। तो बस, तो गाइस, छोटा सा ब्लॉग था। अगर आपको अच्छा लगता तो इसको लाइक शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप लोगों से फिर मिलूंगी मैं एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन, लव यू, बाय बाय एंड टेक केयर।